हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार बिहार करंट अफेयर का पार्ट 2 सीरीज 2 लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक पिछला वाला सीरीज नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पूर्णिया जिला है। कह रहा है खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य के वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो पूर्णिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर शैवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी। डॉक्टर शैवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी को पद्मश्री पुरस्कारों से बिहार के ये व्यक्ति हैं, पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, यानी इसका ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही है? तो ये है बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। कह रहा है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही है? तो बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? तो डॉक्टर रेखा कुमारी को। किनको? डॉक्टर रेखा कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो अब शिक्षकों को सौंपी गई है। हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये शिक्षकों को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? तो कर्नल विनय कुमार झा को। कह रहा है कि भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पर और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? तो ये कर्नल विनय कुमार झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये धीरज कुमार और पल साक्षी दोनों को, धीरज कुमार और पल साक्षी दोनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी ए और बी होगा। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है 16 अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो ये जिला आपका है पूर्वी चंपारण। कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो पूर्वी चंपारण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त किया है और यह बिहार में प्रथम आया है? चलिए देख लेते हैं। ये जिला आपका है भागलपुर जिला। कौन जिला है? तो भागलपुर है, मतलब टाउन। कौन सा शहर है? तो भागलपुर शहर है। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 98वीं जयंती मनाई गई थी? जननायक कर्पूरी ठाकुर का। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 98वीं जयंती मनाई गई है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का। निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है मीरा सिंह। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो उन्नयन बांका कार्यक्रम। हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो उन्नयन बांका कार्यक्रम।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुरेश कुमार को। नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है डॉक्टर सुरेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है विकास मिश्रा। कौन है? तो विकास मिश्रा है। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है विकास मिश्रा को। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में किया गया है? मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो ये जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने। कह रहा है हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये 3 जिलों से चार जिलों से होकर गुजरेगी। हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये 4 जिलों से होकर, बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला बन गया है? तो ये बिहार है। हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो ये बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान आया है? तो ये है रोहतास जिला। लोक शिकायत निवारण में कह रहा है कि जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान आया है? तो रोहतास जिला आया है। हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद के लिए किसके द्वारा लिखी गई है? तो पीयूष पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कौन है? तो ये याद रखिएगा, कुछ पाने की जिद। इसको लिखा किसने है? तो पीयूष पांडे ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किन बालिका वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड में हुआ है? तो ये है प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप। प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप, यानी डी होगा, ए और बी दोनों। प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप ये दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे हैं? तो ये 11। हाल ही में चल रहा है इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे हैं? तो 11 मेडल जीतने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। कह रहा है कि घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये है मधेपुरा जिले। मधेपुरा जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है बिहार में। हाल ही में बिहार के किस जिले में बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? ये बांका जिले की है। हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? तो ये बांका जिले से है। हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है ओम प्रकाश गुजेला को। जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? ओम प्रकाश गुजेला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए
पदक जीता है? तो 4 बॉक्सरों ने करा है। हाल ही में बांग्लादेश में चल रहा है एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? तो 4 बॉक्सरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी में विमोचन किया गया है? तो ऑपरेशन खुकरी का किसका विमोचन किया है? तो ऑपरेशन खुकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला। कह रहा है हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये नालंदा आपका बन गया है। कौन बन गया है? तो ये नालंदा जिला बन गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। किस नवाज से? तो अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। मोतिहारी के हैं। हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। वे किस जिले के रहने वाले हैं? तो मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू कर दिया है? तो ये भागलपुर कर रहा है। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों ने की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू कहां से कर दिया है? तो भागलपुर से कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर संजीव कुमार को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संजीव कुमार को। हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तो तीसरे स्थान में। हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश के कौन से स्थान पर आया है? तो तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो यह है MIT। हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो MIT करेगी। हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए हुआ है? तो ये है कुमार रविकांत का चयन जूनियर फेलोशिप के लिए हुआ है। ये पटना के युवा अभिनेता हैं कुमार रविकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? 3 बार। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? 3 बार। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? 50%। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए किया गया है? तो संजीव कुमार का। हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए किया गया है? तो संजीव कुमार का। बिहार में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण कब से शुरू कर दिया गया है? 3 जनवरी से। बिहार के 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण कब से शुरू कर दिया गया है? तो 3 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? इसके अनुरूप बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 14,91,41,337। 14,91,41,837। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल
हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो नवादा के। कह रहा है हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये नवादा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो पटना के लिए। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये पटना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? कुछ देर पहले ही ये देख चुके हैं, फिर देखिए क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है बार बार। जस्टिस संजीव कुमार वर्मा। जस्टिस संजीव कुमार वर्मा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिलों ने भारत में पहला स्थान हासिल किया है? तो खगड़िया ने। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है। तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? तो ये सहरसा और सारण, सॉरी सहरसा कहाँ से होगा, सारण और वैशाली, सारण और वैशाली, बी एवं सी। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? सारण और वैशाली के। ये दोनों पटना के सटे जिले हैं, गंगा के उस पार के, इसलिए इन दोनों जिले के कुछ भाग को शामिल कर लिया गया है। हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान दिया गया है? तो अभिलाष दत्ता। कह रहा है किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभिलाष दत्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? तो यह है एड्स। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? तो एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ। हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? बिंदु भूषण पाठक बन गए हैं। कौन बने हैं? तो बिंदु भूषण पाठक बन गए हैं। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है दरभंगा में बनाया गया है। दरभंगा में सोलर फ्लोटिंग प्लांट, दरभंगा में। हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखन लाला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माखन लाला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता, अमरेंद्र कुमार आर्य को। किसको? अमरेंद्र कुमार आर्य को माखन लाला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? पीएम गति शक्ति योजना के। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? पीएम गति शक्ति योजना के तहत। हाल ही में सीवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस संस्था में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू की गई है? तो ये IGIMS में। हाल ही में बिहार के किस संस्था में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू की गई है? तो IGIMS पटना में। हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो अनुराग कुमार को।
हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? अनुराग कुमार को, अनुराग कुमार को। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? न्यायमूर्ति संजय कुमार को। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? न्यायमूर्ति संजय कुमार। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो अमीर सुबहानी को। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? अमीर सुबहानी को। बिहार का नया मुख्य सचिव अमीर सुबहानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? मुजफ्फरपुर में। बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 1 लाख रुपए पे। नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि? 1 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनमोल और अमित को। किसको? अनमोल और अमित। कह रहा है कि 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार, अनमोल और अमित को। हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? पटना में। हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो पटना जिले में। हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग में। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पुनपुन पटना में ड्रोन ट्रायल रन किया जा रहा है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। कह रहा है हाल ही में एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस महाविद्यालय को कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? नालंदा यूनिवर्सिटी के। हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्य की सूची में शामिल हो गया है? तो ये 5 राज्यों की सूची में। हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीका करने वाले कितने राज्यों की सूची में शामिल हो गया है? तो 5 राज्यों की सूची में। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विद्यालय की टीम ने चौथा स्थान लाया है? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के छात्रों ने यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विद्यालय की टीम ने चौथा स्थान? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? 18वें। हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार 18वें नंबर पे है। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? इसका शुरुआत बिहार की जहानाबाद और नालंदा जिले से की नहीं, इसका शुरुआत नालंदा और पटना जिले से की गई है। नालंदा और पटना जिले से की गई है। हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी संघ के महाअध्यक्ष कौन बने हैं? तो रूपक प्रसाद बने हैं, रूपक प्रसाद। हाल ही में पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिले को गौरवान्वित किया है? तो रिया गांगुली ने।
हाल ही में पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? रिया गांगुली ने। किसने किया है? तो रिया गांगुली ने। हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए हैं? सिवान के। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? कृष्ण कुमार ठाकुर को। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण कुमार ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी? बिहार में। कह रहा है हाल ही में किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग के द्वारा कोरोना पीड़ितों के घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी? बिहार में। हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? अजय कुमार को। किनको? तो अजय कुमार को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है? दरभंगा जिले में। 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार में कहाँ हुआ है? तो दरभंगा जिले में। हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पर है? स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार जो है 11वें स्थान पर है। स्वास्थ्य प्रगतिशील रैंक में, रैंक तो ध्यान ही रखिएगा, एकदम 11वें स्थान पे है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू किस राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? तो यह है महेंद्र प्रसाद, जिनको किंग महेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कि ये किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो बिहार ने। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण करने के बजाय खरीदने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो ये है लेट्स इंस्पायर बिहार, letsinspireBihar.org, letsinspireBihar.org। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो फिर वही है बिहार। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, कृष्ण कुमार ठाकुर, हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह है चक्र ऐप को। बिहार पुलिस के द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो चक्र ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू अष्टजीज की पढ़ाई शुरू होगी? तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय में। बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू अष्टजीज यानी सनातन की पढ़ाई शुरू होगी? तो नालंदा विश्वविद्यालय। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लाइकोनाइट की खोज की अनुमति दे दी है? तो यह है पटना जिले में मैग्नेटाइट और ग्लाइकोनाइट की खोज की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? निश्चय पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? तो निश्चय पोर्टल है। बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? तो कोसी नदी पर। पहले था गंगा नदी पर, अब कोसी नदी पर बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है? तो सोनू कुमार ने। कह रहा है हाल ही में बिहार राज्य में बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है? तो सोनू कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी की शुरुआत की है? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। बोट सफारी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा। हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो संजीव कुमार को। हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से, तो संजीव कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है, तो ये किडनी ट्रांसप्लांट। हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है, तो किडनी ट्रांसप्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लॉस्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेज का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर एम आर शरण। पुस्तक का नाम क्या है, तो लॉस्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेज, डॉक्टर एम आर शरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 13.60% की कमी आई है। 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 109वीं जयंती मनाई गई है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की। 23 दिसंबर को 119वीं जयंती रामवृक्ष बेनीपुरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है उमाशंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी ए और बी दोनों होगा। हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन एवं संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। कह रहा है हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन एवं सांस्कृतिक पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये मधुबनी जिला रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर, तो मधुबनी। हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है, मुजफ्फरपुर जंक्शन में। हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है, तो मुजफ्फरपुर जंक्शन। तो चलिए दोस्तों, आज के सीरीज का पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन पूरा हो गया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।